हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक आप सभी का आपके चैनल अभिषेक सर क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम जो है क्लास 12 की फिजिक्स का अगला पार्ट लेकर आए हुए हैं, जिसमें हम आपको कवर करा रहे थे वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र। ठीक ना, इसका यह जो है लास्ट पार्ट होगा। इसको जो है हम देख लेते हैं। इसमें हम आज आपको कवर कराएंगे सतत आवेश वितरण। ठीक ना, यानी आवेशों का समान रूप से वितरण किस प्रकार से किया जाता है, आज हम इसके बारे में कवर कराएंगे। इसके पहले कि अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में चले जाएं। ठीक ना, यूट्यूब पर सर्च मारें अभिषेक सर क्लासेस और जो है प्लेलिस्ट में जाएं और वहां आपको जो है प्लेलिस्ट बनी होगी क्लास 12 की फिजिक्स। वहां पर आपको जो है पार्ट वाइज पार्ट आपको वहां पर दिखेगा। आप पहले उन पार्ट को कवर करें, उसके बाद जो है आगे बढ़ें। ठीक ना, तो आइए चलते हैं सतत आवेश वितरण होता क्या है, पहले इसके बारे में हम जान लेते हैं। जो सतत आवेश वितरण होता है यह 3 प्रकार का होता है। ठीक ना, ये जो सतत आवेश वितरण होता है 3 प्रकार का होता है। और कहाँ कहाँ पर होता है, एक तो आपका तार के अंदिश होता है। ठीक ना, क्योंकि तार जो होती है, जो आपको तार दिखता है जो ऐसे होता है तार, ठीक ना, उसके लंबाई के अंदिश जो है उसका वितरण किया जाता है। यानी जब भी तार की बात की जाएगी तो लेंथ के अंदिश उसका वितरण किया जाएगा आवेश का। ठीक ना, तो वहाँ पर एक अगर आप खोखले गोले की बात कर लेते हैं, अगर उस पर जो है अगर आवेश आप वितरित कर रहे होते हैं तो वह किस प्रकार से होता है, उसके पृष्ठ पर होता है। ठीक ना, उस खोखले गोले के पृष्ठ पर आप आवेश को वितरित कर सकते हैं। इसी प्रकार से अगर एक ठोस गोला ले लें, ठीक, एक ठोस गोला आप ले लें तो उसके जो है अगर आप उसमें अगर आप आवेश वितरित करना चाह रहे हैं, उसके आप जो है संपूर्ण जो है भाग में, यानी उसके पूरे आयतन में आपको क्या करना पड़ेगा, आवेश को वितरित करना पड़ेगा। तो आइए पहले समझ लेते हैं कि सतत आवेश वितरण होता क्या है। लिखा गया आवेश के किसी धातु पृष्ठ पर, ठीक ना, या फिर आयतन में अथवा लंबाई में एक समान वितरण को ही सतत आवेश वितरण कहते हैं। यानी क्या हमने भी वही बताया था आपको, कोई वस्तु है अगर लंबाई के अंदिश किया जा रहा है तो उसके कहाँ पर किया जाएगा, उसके लंबाई के अंदिश हो रहा है तो उसके लंबाई में होगा वितरण। ठीक ना, कोई खोखला है तो उसके पृष्ठ में होगा यानी क्षेत्रफल में होगा। अगर कोई ठोस गोला है तो उसके आयतन में होगा। ठीक ना, इसको एक समान अगर वितरित हो रहा है तो इसी को हम क्या कहते हैं, सतत आवेश वितरण कहते हैं। ठीक ना, हमने आपको बताया ये 3 प्रकार के होते हैं। अब कौन कौन से तीनों होते हैं उनको क्रमवाइज देख लेते हैं। तो पहला यहाँ लिखा गया है रेखीय आवेश वितरण। ठीक ना, क्या है, रेखीय आवेश वितरण। लिखा गया है किसी तार अथवा किसी वस्तु की लंबाई के अंदिश आवेश को ही रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। अभी हमने आपको बताया अगर कोई तार है उसके लंबाई के अंदिश अगर हम जो है उसमें आवेश का वितरण कर रहे हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। इस पॉइंट से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपका यह वाला पॉइंट है जो एग्जाम में पूछा जाता है। क्या लिखा गया है, प्रति इकाई लंबाई में उपस्थित आवेश को ही क्या कहा जाता है, रेखीय आवेश घनत्व यानी लैम्डा कहा जाता है। ठीक ना, तो क्या बात है, प्रति इकाई। अब प्रति इकाई क्या हो जाएगा उसको हम समझ लेते हैं। जैसे हम आपको बता दें कि अगर जो है आप 10 मीटर, ठीक ना, 10 मीटर में अगर आप आवेश को वितरित कर रहे हैं, ठीक, 10 मीटर लंबाई में उपस्थित अगर कोई आवेश आप वितरित कर रहे हैं तो आप पहले निकालेंगे कि 1 मीटर में कितना आवेश आपने वितरित किया। ठीक ना, तो 1 मीटर में आप कितना करेंगे, तो अगर आपको जो है 10 मीटर में अगर आप 20 कर रहे हैं तो 1 मीटर में कितना करेंगे, 2 करेंगे। तो ये क्या आ जाएगा, प्रति 1 यूनिट की बात आ गई, यानी 1 इकाई की बात आ गई। इसी को हम क्या कहते हैं, लैम्डा कहते हैं। ठीक ना, यानी रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। तो आइए जैसे यहाँ आप देख पा रहे हैं कि एक फिगर है, यानी लेंथ है जिसमें धनात्मक आवेश है, एक तार है, उसमें जो है हम छोटे छोटे भाग में पहले क्या कर रहे हैं, आवेश को वितरित कर रहे हैं, उसके बाद संपूर्ण आवेश को वितरित कर देंगे तो उसी को जो हम क्या कहते हैं, रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। तो अब समझते हैं कि वाला फार्मूला आपका किस प्रकार से डेरिवेट होता है, उसको अब समझ लेते हैं। ठीक ना, तो ध्यान दीजिएगा, अगर यल लंबाई में उपस्थित आवेश, ठीक ना, कितना है, Q है। ठीक, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, L गुणे 1 लंबाई में उपस्थित आवेश, तो भी क्या होगा, Q ही होगा। इसी को अगर हम 1 यूनिट की बात कर लें, 1 में क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका Q अपान L, उधर गुणे में था इधर हो जाएगा भाग में। तो आपने जैसे ही इस फॉर्म में डिनोट किया, यानी 1 लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, यानी 1 मीटर लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, Q अपान L आ गया। इसको आप जैसे 1 में आया तो इसको आप क्या कह सकते हैं कि लैम्डा में डिनोट कर सकते हैं। यानी लैम्डा इक्वल टू क्या मिल गया आपको, यानी 1 यूनिट बराबर आपको मिल जाएगा, 1 इकाई बराबर क्या मिल जाएगा,
क्यू अपान एल। तो आप कह सकते हैं लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपान एल। तो इसी प्रकार से लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपान एल। और इसके अगर मात्रक की बात कर लें, इकाई की बात कर लें, इकाई क्या होगा? कूलाम प्रति मीटर। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आवेश का मात्रक कूलाम होता है और लंबाई का मात्रक मीटर होता है। तो इसकी इकाई क्या हो जाएगी? कूलाम प्रति मीटर। ठीक ना। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है, उस एग्जाम्पल को समझ लेते हैं। अब देखिए यहाँ एग्जाम्पल लिखा गया है कि यदि किसी आर त्रिज्या की वलय को प्लस क्यू आवेश, कितना आवेश? प्लस क्यू आवेश दिया जाता है, तो आवेश घनत्व यानी लैम्डा ज्ञात कीजिए कितना होगा। तो आपको पता है कि लैम्डा इक्वल टू क्या होता है? क्यू अपान एल होता है। क्यू क्या है? आवेश है। तो आवेश कितना दिया गया है? क्यू आवेश ही दिया गया है। तो क्यू की जगह हम क्या लिख देते हैं? क्यू लिख देते हैं। और आपको पता था कि एक क्या है? वलय है, यानी एक तार था, आपका एक तार था। अगर इसकी लंबाई जो कुछ भी रही हो उसको और घुमा करके एक सर्किल बना दिया गया, एक वृत्त बना दिया गया, तो भी जितनी लंबाई थी उतनी ही लंबाई इसकी भी रहेगी। ठीक ना। तो यहाँ पर इस पर प्लस आवेश अगर एक दे रहे हैं, प्लस क्यू आवेश दे रहे हैं, तो इसका जो लेंथ बनकर आएगा क्या होगा? यानी एल इक्वल टू क्या होगा? 2 पाई आर होता है। तो जहाँ एल था वहाँ आप क्या रख देंगे? 2 पाई आर। यानी क्यू की जगह क्या हो जाएगा? क्यू आवेश। और एल की जगह कितना हो जाएगा? 2 पाई आर। क्या हो जाएगा? कूलाम प्रति मीटर। ठीक ना। तो आपको क्या मिल गया? लैम्डा इक्वल टू क्यू अपान 2 पाई आर कूलाम प्रति मीटर। आगे चलते हैं, दूसरे हेडिंग को देख लेते हैं। दूसरा हेडिंग हमारा है पृष्ठीय आवेश वितरण। तो लिखा गया है यदि किसी धातु के पृष्ठ पर आवेश वितरित किया जाए तो उसे पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। यानी कोई धातु है, ठीक ना, उसके अगर उसके पृष्ठ पर अगर हम जो है आवेश को वितरित कर रहे हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं? पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। तो यहाँ वही बात यहाँ पर हो गई कि यह वाली लाइन जो है आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। क्या लिखा गया है? प्रति इकाई क्षेत्रफल में। ठीक ना। क्या है? वहाँ प्रति इकाई लंबाई था। ठीक ना। यहाँ क्या है? प्रति इकाई क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश के मान को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। ठीक ना। यानी पृष्ठ आवेश घनत्व, यानी इसको किससे डिनोट करते हैं? सिग्मा से डिनोट करते हैं। ठीक ना। अब समझिएगा, वहाँ क्या था? प्रति इकाई लंबाई था। यहाँ क्या है? प्रति इकाई क्षेत्रफल है। ठीक ना। जब क्षेत्रफल होगा तब इसको हम क्या कहेंगे? पृष्ठीय आवेश घनत्व। यानी अब इसको किस प्रकार से डेरिवेट करते हैं उसको समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पर देख पा रहे हैं आप, एक फिगर बना हुआ है। एक कोई जो है क्या है? धातु है। ठीक ना। एक खोखली धातु है जिसमें प्लस चार्ज आवेशित किया गया है। इसका क्षेत्रफल क्या है? ए है। इस पर एक प्लस क्यू आवेश दिया गया है। ठीक। तो आइए इसको जो है हम डेरिवेट कर लेते हैं, किस प्रकार से हम यहाँ से फार्मूले को निकालेंगे। तो समझिएगा, सेम प्रोसेस वही वाला है। अगर हम मान लें कि ए क्षेत्रफल है, ठीक ना, क्या है? ए क्षेत्रफल है, यानी ए क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश, ठीक ना, ए क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश कितना है? क्यू है। ठीक ना। जिसको हम क्या लिख सकते हैं? ए इंटू 1, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी ए इंटू 1 क्षेत्रफल में आवेश उपस्थित कितना होगा? सेम होगा, क्यू ही होगा। तो अगर हम 1 को यहाँ ले लें तो ए क्या है? गुणे में है तो उधर जाएगा नहीं, तो क्या हो जाएगा? क्यू अपान ए हो जाएगा। तो इस फॉर्म में हमने जैसे लिखा तो हमको क्या मिल गया? एक यूनिट में मिल गया। तो यूनिट में मिल गया तो क्या हो जाएगा? सिग्मा इक्वल टू क्यू अपान ए। ठीक ना। सिग्मा इक्वल टू क्यू अपान ए। इस प्रकार से जो है इसको हम डेरिवेट कर लेंगे। जैसे हमने आपको बताया अभी पिछले वाले में कि अगर 10 मीटर था तो उतना हो गया। इसी प्रकार से हम जो है यहाँ अगर बात कर लें कि कोई चीज़ है, सेम वही जो है क्षेत्रफल कितना, अगर कोई 10 मीटर स्क्वायर का कोई क्षेत्रफल है और उसका आवेश जो है कितना है? 20 है। ठीक ना। यानी 20 कूलाम का है। ठीक, 20 कूलाम का है तो 1 मीटर स्क्वायर बराबर हमको क्या मिल जाएगा? 2 कूलाम। ठीक ना। इस प्रकार से हम जो है एक यूनिट में पहले इसको ज्ञात कर लेते हैं। इसी को क्या कहते हैं? सिग्मा कहते हैं। ठीक। अब आगे चलते हैं। आगे एक एग्जाम्पल लिखा गया है, एग्जाम्पल को समझ लेते हैं। एग्जाम्पल में कह रहा है कि आर त्रिज्या के खोखले गोले पर प्लस क्यू आवेश देने पर सिग्मा ज्ञात कीजिए। अब सॉल्व करते हमको पता है सिग्मा इक्वल टू क्या होता है? क्यू अपान ए होता है। यानी एक जो है गोला है जिस पर क्या है? खोखला गोला है। ठीक, जिस पर प्लस क्यू आवेश दिया गया है और इसकी त्रिज्या कितनी है? आर है। तो देखिएगा, हमको क्यू था तो क्यू की जगह हमको कितना आवेश दिया गया है? प्लस क्यू आवेश ही दिया गया है। तो क्यू की जगह हम क्या लिखेंगे? क्यू लिख देंगे। ठीक।
और आपको पता है खोखला गोला है, उसकी अगर हम जो है एरिया की बात कर लें, क्षेत्रफल की बात कर लें, क्या होता है 4πr² होता है। तो यानी क्यू की जगह हमने क्यू रख दिया क्योंकि यहाँ पर दिया गया था, और यहाँ ए होता है, एरिया कितना हो जाएगा 4πr² होता है। तो हमको सिग्मा इक्वल टू क्या हो जाएगा Q/4πr² क्या हो जाएगा कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। अब कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर क्यों गया, क्योंकि यहाँ क्या था आपका आवेश था जिसका मात्रक क्या हो गया कूलाम हो गया। ठीक, अब यहाँ एरिया है यानी क्षेत्रफल है, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई है, और लंबाई चौड़ाई दोनों किस में नापते हैं मीटर में नापते हैं। तो आपको लंबाई गुणे चौड़ाई यानी क्या हो जाएगा मीटर गुणे मीटर यानी मीटर स्क्वायर। तो यहाँ क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर हो जाएगा यानी कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। अब आगे चलते हैं, अगला पॉइंट हमारा है जो लास्ट पॉइंट होगा इस चैप्टर का, आयतन आवेश वितरण। यानी कोई ठोस गोला है तो उस पर किस प्रकार से आवेश का वितरण करेंगे, तो यानी इसके संपूर्ण आयतन में करेंगे वितरण, किस प्रकार से करते हैं उसको समझ लेते हैं। लिखा गया है यदि किसी वस्तु के संपूर्ण आयतन में आवेश वितरित किया जाए तो उसे आयतन आवेश वितरण कहते हैं। यानी ठोस कोई गोला है उसके आयतन में अगर आवेश का वितरण कर रहे हैं तो उसे हम क्या कहेंगे आयतन आवेश वितरण कहेंगे। सेम कंडीशन वही है, किसका यह वाला पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रति इकाई आयतन। तो ध्यान दीजिएगा पहले वाले में क्या था प्रति इकाई लंबाई, दूसरे वाले में क्या था प्रति इकाई क्षेत्रफल, इसमें क्या है प्रति इकाई आयतन में उपस्थित आवेश के मान को आयतन आवेश घनत्व यानी रो कहते हैं। ठीक ना, क्या कहते हैं इसको किससे डिनोट किया जाता है रो से। क्या कहा गया, अगर प्रति इकाई आयतन में उपस्थित आवेश के मान को ही क्या कहते हैं आयतन आवेश घनत्व यानी रो कहते हैं। इस चीज़ का विशेष ध्यान दीजिएगा कि वहाँ इकाई था यानी वहाँ लंबाई था, और दूसरे वाले में क्या था पृष्ठ हुआ, और तीसरे वाले में क्या हो गया आयतन हो गया। ठीक ना, तो इसको अगर हम डेरिवेट करना चाहते हैं कि यह वाला फार्मूला कहाँ से निकल कर आया है, इसको हम देखते हैं तो सेम कंडीशन वही हो जाएगी। तो आइए हम देख लेते हैं। तो समझिएगा अगर कोई एक वी आयतन है, ठीक है क्या है वी आयतन है, यानी वी आयतन में कोई उपस्थित क्या है आवेश है, कितना है क्यू है, जिसको हम लिख सकते हैं P/1 आवेश में उपस्थित आवेश सेम ही होगा क्यू ही होगा। तो अगर हम यूनिट की बात कर लें तो एक में वी गुणे में दूसरा जाए क्या हो जाएगा Q/V हो जाएगा। यानी एक यूनिट में आपको क्या मिल गया आयतन में उपस्थित आवेश Q/V। इस प्रकार से जैसे हुआ तुरंत हम इसको लिख सकते हैं रो इक्वल टू Q/V। ठीक ना, अभी क्या हो गया एक यूनिट की बात कर ली गई है। इस प्रकार से यह जो है फार्मूला डेरिवेट हुआ है। तो यहाँ लिखा गया है क्या लिखा गया है रो इक्वल टू Q/V। अब यहाँ इसकी इकाई की बात कर लें मात्रक की बात कर लें तो क्या होगा कूलाम प्रति मीटर क्यूब। अब मीटर क्यूब क्यों हो गया, क्योंकि जो है यहाँ पर आयतन की बात किया गया है। तो आयतन क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यानी m गुणे m तो क्या हो जाएगा m का क्यूब हो जाएगा, और आवेश का कूलाम हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा कूलाम प्रति मीटर क्यूब। तो देखते हैं एग्जाम्पल में लिखा गया है r त्रिज्या के ठोस गोले पर, ठीक ना क्या है ठोस गोले पर +Q आवेश देने पर आयतन आवेश घनत्व ज्ञात कीजिए, यानी रो ज्ञात कीजिए। तो लिखा गया है आयतन आवेश घनत्व यानी रो इक्वल टू क्या होता है कुल आवेश बटे कुल आयतन यानी Q/V होता है। ठीक, तो अब फार्मूले में पुट करेंगे तो आपको पता है कि क्या होता है रो इक्वल टू Q/V होता है। तो Q की जगह यानी आवेश कितना दिया गया है +Q आवेश ही दिया गया है, तो Q की जगह क्या हो जाएगा Q हो जाएगा। ठीक, और आयतन कितना होता है ठोस गोले का 4/3 πr क्यूब। तो जो है V की जगह क्या हो जाएगा 4/3 πr क्यूब। टोटल आवेश घनत्व की बात कर लें तो क्या हो जाएगा रो इक्वल टू Q/4/3 πr क्यूब। इसका अगर इकाई की बात कर लें इसकी, ठीक ना, इसकी मात्रक की बात कर लें तो क्या हो जाएगा कूलाम प्रति मीटर क्यूब हो जाएगा। हमने आपको बताया कि मीटर क्यूब क्यों होता है। तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, ठीक ना। कुछ अगर त्रुटियाँ रह गई हो तो वो भी बताएंगे ताकि हम आगे से आपको उस कमियों को दूर कर सकें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।